News 18 India। आइए अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में हुई घटना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। संदेश खाली की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मौके पर जांच के लिए एक टीम भेजने का डिसीजन लिया है। साथ ही साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में संदेश खाली पर रिपोर्ट भी मांगी है। तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जांच के लिए टीम भेजेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। वो मौके पर जाएगा और पूरी जांच पड़ताल करेगा और इसके लिए बाकायदा एक टीम भेजने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है, यानी टीम भेजने का यह निर्णय लिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। हमारे साथ मेरी सहयोगी आशिका इस वक्त जुड़ रही हैं। आशिका, इस खबर के बारे में क्या अपडेट आपके पास? देखिए, आज की बात करें तो संदेश खाली की तरफ एसटी कमीशन कूच करेगा। साथ ही साथ सुकांत मजुमदार वसीरहाट जाएंगे, जो कि वहाँ जिला मुख्यालय है। वहाँ जाकर के जेल में जो भाजपा के वहाँ का कार्यकर्ता हैं, विकास सिंह और कई कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात करने की उनकी प्लानिंग है। साथ ही साथ मानवाधिकार आयोग जल्द ही वो भी टीम यहाँ पर भेजेगा। तो एनसीडब्ल्यू की तरफ से 2 टीमें आ चुकी हैं, एससी कमीशन की तरफ से टीम आ चुकी है, एसटी कमीशन की तरफ से आज टीम पहुँचने वाली है और मानवाधिकार आयोग जिसने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है उनकी तरफ से भी टीम जल्दी आएगी संदेश खाली। साथ ही साथ आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी पहली बार कोर्ट की अनुमति के बाद उस दिन वहां पर पहुंचे, लोगों से मुलाकात की। अब इसके बाद भाजपा की तरफ से भी उनका जो एससी मोर्चा है, महिला मोर्चा है, वो लगातार वहां पर जाएगा। शुभेंदु फिर अगले सोमवार को संदेश खाली जाएंगे। पंकज, बिल्कुल, तो एनएचआरसी ने दूसरी तरफ मुख्य सचिव और डीजीपी को भी रिपोर्ट मांगी है, यानी 4 हफ्ते के अंदर अंदर इन्हें रिपोर्ट सौंपनी है, जैसा कि हमारी सहयोगी आशिका भी बता रही थी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। संदेश खाली में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। देर रात से भारी संख्या में पुलिस वालों को संदेश खाली बुलाया गया, वहां उनकी तैनाती की गई। हर दिन के मुकाबले संदेश खाली में पुलिस की संख्या को और ज्यादा बढ़ा दिया गया, यानी भारी संख्या में पुलिस बल इस वक्त संदेश खाली में तैनात कर दिया गया है। जिस तरह की घटना अभी तक हुई थी और अब उसके बाद कोई भी कोताही पुलिस नहीं बरतना चाहती है, तो बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर वहां पुलिस वाले तैनात हैं। और संदेश खाली से जुड़ी 3 बड़ी खबरें आपको बता दें। पहली खबर यह कि संदेश खाली में देर रात भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई, जो हमने आपको बताया। दूसरी बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए, सुओ मोटो लेते हुए संदेश खाली की घटना की जांच कराने का डिसीजन लिया है। साथ ही साथ आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम भी संदेश खाली का दौरा करने वाली है। तो ये 3 बड़ी खबरें अभी आ रही हैं। इस बीच संदेश खाली से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम संदेश खाली का दौरा करने वाली है। राष्ट्रीय एसटी आयोग के उपाध्यक्ष अनंत नाइक कल कोलकाता पहुंचे और आज वो संदेश खाली का दौरा करने वाले हैं। तो जबरदस्त गहमा-गहमी है। जिस तरह की घटनाएं संदेश खाली में हुई हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो भी संदेश खाली का दौरा करने वाले हैं। तो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम दौरा करेगी, जिसमें उपाध्यक्ष जो हैं वो दौरा करने वाले हैं संदेश खाली। क्यों लगा कि संदेश खाली जाना चाहिए आपको? नहीं, कंप्लेन हमको मिला है इसलिए हो जाए। अच्छा, क्या लगता है ये पुलिस अभी गई है, डीजी अभी वहाँ गई है, तो क्या लगता है पुलिस अगर पहले देख लेती तो मामला इतना बढ़ता नहीं? क्या लगता है? नहीं, अभी कुछ नहीं, हम कम से जा रहा है फील्ड विजिट करने के लिए। अच्छा, ठीक है। इस बीच संदेश खाली की घटना पर पश्चिम बंगाल में सियासत तेज हो गई है। ममता बनर्जी की सरकार पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बड़ी खबर यह है कि आज बीजेपी इस घटना से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री जारी करने वाली है। संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर डॉक्यूमेंट्री है ये, और ये सुबह 9 बजे जारी करने का बीजेपी की तरफ से प्लान कर लिया गया है। तो जो कुछ अभी तक संदेश खाली में हुआ है उसको लेकर लगातार हमलावर है ममता सरकार पर बीजेपी, और अब एक बाकायदा डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है जिसे आज अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 9 बजे रिलीज करने का प्लान है। यानी ये जारी करी जाएगी बीजेपी की तरफ से डॉक्यूमेंट्री जो संदेश खाली से जुड़ी, इसमें तमाम जो अभी तक घटनाएं वहां पर हुई हैं उसको लेकर ये डॉक्यूमेंट्री बाकायदा तैयार की गई है बीजेपी की तरफ से। आंदोलन तो अभी देखिए क्या होता है। हमको निर्लज्ज बेहया बोलना,
हमको कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि आज हमारे महिला लोग, भाजपा के असाधारण महिला लोग सब आंदोलन किए हैं। मुझे चिंता है हमारे बंगाल के महिला को लेकर, तो ये आंदोलन चलता जाएगा और ये इसका अंत हम लोग देखना चाहते हैं। ये सरकार जो बोलता है माँ माटी मानुष का सरकार, वो कितना महिला विरोधी सरकार है, ये हम लोग सारी दुनिया को बताएंगे। और आइए एक बार फिर रुक करते हैं, मेरी सहयोगी आशिका सिंह लगातार हमारे साथ बनी हुई है कोलकाता से। आशिका, ये डॉक्यूमेंट्री, इसके बारे में जरा बताएं। बीजेपी लगातार हमलावर है, ममता सरकार के ऊपर लगातार हमले बोले जा रहे हैं। अब ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जो आज सुबह 9 बजे रिलीज होगी। देखिए, संभवतः पहली बार होगा कि कोई राजनीतिक दल इस तरह से डॉक्यूमेंट्री बना करके उसको जारी कर रहा है। बीजेपी के सोशल मीडिया पेज पर 9 बजे सुबह ये डॉक्यूमेंट्री जारी होगी, लेकिन संदेश खाली को लेकर के जो मामला है वो अभी भी आगे बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ते जा रहा है। पंकज, कहीं भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर के जो सियासत है, आपको बता दें कि लगातार एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली जाने वाले हैं। इसके अलावा आज जब एसटी कमीशन वहां पर जाएगा, वो महिलाओं से मिलेगा, वो क्या रिकमेंडेशन देता है, ये देखने की बात है। क्योंकि एससी कमीशन जब वहां पर गया था, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, उन्होंने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी। इसके बाद आपको याद दिला दें, एनसीडब्ल्यू की तरफ से भी यही सिफारिश की गई थी। तो आज एसटी कमीशन जाता है तो क्या सिफारिश उनकी तरफ से होती है, ये देखने की बात होगी। पंकज, बिल्कुल, तो जिस बात का जिक्र कर रही थी आशिका, शुभेंदु अधिकारी 26 तारीख को फिर संदेश खाली जाने वाले। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट से एक तरह से याचिका डाली थी, इजाजत मांगी थी, गए थे संदेश खाली, और अभी एक बार फिर से जाएंगे। संदेश खाली की घटना सामने आने के बाद से पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल ममता सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। कल पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने संदेश खाली का दौरा किया। बंगाल के डीजीपी संदेश खाली गए और वहां उन्होंने मौके का जायजा भी लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति को समझा, जाना, उसका जायजा। खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के पुणे से बरामद हुए करोड़ों रुपए के ड्रग्स के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पुणे ड्रग्स मामले में पुलिस अंडरवर्ल्ड और टेरर एंगल की जांच में जुट गई है। पुणे पुलिस ने देश का अब तक का सबसे बड़ा ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में अब तक 3700 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए। इतनी बड़ी खेप पुलिस को बरामद हुई है। 8 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस पूरे मामले में 3700 करोड़ रुपए के ड्रग्स, 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। और आपको बता दें कि किस तरह से ये बड़े रैकेट का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। और ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र की पुणे पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। इस ड्रग्स सिंडिकेट के तार अब सांगली से भी जुड़ गए हैं। पुणे पुलिस ने सांगली से कुल 140 किलो ड्रग्स बरामद किए हैं। बरामद किए गए ड्रग्स की कीमत करीब 300 करोड़ रुपए बताई गई है। सांगली से 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। उधर पुणे में छापेमारी के दौरान नमक के पैकेट्स में ये ड्रग पैक किए गए थे। आप अंदाजा लगाइए किस तरह से तैयारी की गई थी। बड़ी मात्रा में ये ड्रग्स बरामद हुए हैं और अब सांगली से भी पुणे पुलिस ने करीब 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। तो 3700 करोड़ रुपए की ड्रग्स अब तक बरामद हो चुकी है। पुणे के अलावा अब सांगली से भी ये बरामदगी हुई है। उसके अलावा दिल्ली में भी छापेमारी हुई थी। विवेक लगातार हमारे साथ इस खबर पर अपडेट देते हैं हमें। विवेक, अब यहां सांगली से बरामदगी हुई है। बिल्कुल ठीक है पंकज, आपने देखिए ये जो ड्रग सिंडिकेट का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में भी अब धीरे धीरे पता चला कि कहाँ ये पूरा जो सिंडिकेट है वो काम कर रहा था। अब ये पुणे के साथ साथ पुणे के आसपास के इलाकों में, साथ साथ कल सांगली में भी हुई थी, कराड़ में हुई थी, और सांगली में देर रात जो छापा मारा गया था वहां पर भी करोड़ों रुपए के ड्रग्स मिले गए हैं। अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है पूरे हिंदुस्तान में, किसी भी एक सिटी पुलिस स्टेशन का जिसने तो इतना बड़ा ऑपरेशन किया है। और अब तक इसमें 3700 करोड़ रुपए के ड्रग्स को जब्त किया जा चुका है। पंकज, आपको बताना चाहेंगे कि इसके जो नेक्सस है वो महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव वहां तक जुड़े हुए हैं। अब आगे की पूछताछ में पता चला कि जो उसका मास्टरमाइंड है वो लंदन में बैठा हुआ है। लंदन से पूरा ये खेल चल रहा है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब इस मामले में पुणे पुलिस अंडरवर्ल्ड और टेरर एंगल में भी जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस को शक है कि इस तरीके से इतना बड़ा नेक्सस जहां पे हजारों करोड़ रुपए का
ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, जिसके तार इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अंडरवर्ल्ड जरूर इन्वॉल्व होगा। इसमें टेरर एंगल भी हो सकता है। सबसे बड़ा ड्रग रैकेट है जिसका भंडाफोड़ महाराष्ट्र पुलिस ने किया है, पुणे पुलिस ने किया है। 3700 करोड़ की बरामदगी हुई है और अब महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों, दिल्ली, एनसीआर के अलावा महाराष्ट्र के एक और शहर सांगली से भी बरामदगी हुई है। 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स वहां अकेले बरामद हुए हैं। और इस पूरे मामले में पुणे पुलिस ने पुणे में अलग अलग ठिकानों से 717 किलो और दिल्ली की अगर बात करें 960 किलो ड्रग्स बरामद की। साथ ही साथ पुणे पुलिस ने सांगली शहर में 140 किलो एमडी ड्रग्स भी जब्त किए हैं। इस मामले में पुणे से 3 और दिल्ली से 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, यानी कुल इनकी संख्या 8 हो गई है। पुलिस का दावा तो यह भी है कि इस गिरोह ने न सिर्फ महाराष्ट्र या दिल्ली बल्कि लंदन तक ड्रग पहुंचाए हैं। आशंका यह जताई गई है कि इस गिरोह के तार और भी कई शहरों से जुड़े हो सकते हैं, इसलिए ड्रग्स के इस काले कारोबार की तह तक जाने के लिए पुणे पुलिस की कुल 15 टीमें अब लगा दी गई हैं, यानी चारों तरफ अब तलाशी चल रही है। एमडी ड्रग्स के साथ में एक गिरोह को पकड़ा था, उसके इन्वेस्टिगेशन में आज हम कुपवाड़ में आए थे। मिली माहिती के मुताबिक हमने यहाँ पे स्वामी माला में एक गोडाउन पे स्थानिक पुलिस के मदद से छापा कार्रवाई किया। वो छापा कार्रवाई में हमको 140 किलो के करीब एमडी ड्रग्स बरामद हुआ है। उसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 280 करोड़ से 300 करोड़ तक है। इसके इन्वेस्टिगेशन में हमने 3 आरोपियों को ताबे में लिया है और उनके पास इंक्वायरी चालू है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ड्रग्स की बरामदगी हुई है। महाराष्ट्र के अब अलग अलग शहरों में छापेमारी चल रही है। 3700 करोड़ के ड्रग्स अब तक बरामद हुए हैं और महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली से भी बरामदगी हुई है। इंडिया के मैप के लोकेशन हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं भारत के मैप के जरिए कि अभी तक कैसे आपको बताएं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो पुणे में 717 किलो ड्रग्स जब्त हुए हैं, जबकि 140 किलो ड्रग्स बरामद हुए हैं सांगली से। ये ताज़ा मामला अभी सांगली से आया है। कुल मिलाकर 3700 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। हम ये भारत के नक्शे में आपको दिखा रहे हैं और अगर आप देखें राजधानी दिल्ली की बात करें तो 960 किलो ड्रग्स जब्त यहां से भी किए गए हैं और अब अलग अलग टीमें यानी 15 के करीब टीमें गठित कर दी गई हैं अब तक अगर देखा जाए, ताकि पता लगाया जा सके कि ये ड्रग्स सिंडिकेट किस तरह से काम कर रहा है, कहां कहां तक इसके तार हैं, लंदन तक भी पहुंचे। ये अगर हम बताएं अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो 717 किलो ड्रग्स जब्त हुए पुणे से, सांगली से 140 किलो और 960 किलो ड्रग्स जब्त किए गए हैं दिल्ली से।